नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। ठंड लगातार बढ़ रही है और इस ठंड में तो रजाई कंबल से बाहर निकलकर रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल सा लगता है। लेकिन मीनाक्षी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस जबरदस्त ठंड में भी सुबह सुबह सैर करने निकल जाते हैं, ठंडे पानी से नहा भी लेते हैं और सर्द हवा में अपना सिर भी नहीं ढकना बेहतर समझते। चलिए भाई, अगर आप एकदम फिट हैं, हेल्दी हैं, तो आप ये जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीपी हाई है और आपको इस बात की खबर नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ऐसा करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा तो स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है जिसके सिम्टम्स लोग आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। हाई बीपी का सबसे कॉमन सिम्टम सिर दर्द है, गर्दन के पीछे का दर्द, थकान महसूस करना, हार्ट बीट एकाएक तेज हो जाना, ये सब ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव के ही सिग्नल हैं। हालांकि इसके लक्षण जितने आम दिखते हैं, साइड इफेक्ट उतने ही खतरनाक है। हम ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, गिरते टेम्परेचर में बढ़ता हुआ बीपी, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और यहाँ तक कि पैरालिसिस की भी वजह बन सकता है। इस वक्त हमारे देश में 20 करोड़ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं हुसैन। लेकिन हाई बीपी हमारे हार्ट, किडनी और ब्रेन पर सीधा असर भी डालता है और डॉक्टर्स की माने तो एक बार अगर ब्लड प्रेशर की परेशानी, दिक्कत किसी को हो गई तो उसे जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है। लेकिन स्वामी रामदेव के मुताबिक योग और आयुर्वेद को अपनाकर आप अपना बीपी अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और दवा से भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। ये होगा कैसे? स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे वाह, आज आपके हाथ में कबूतर है। आज हमने शांति के प्रतीक ये कबूतर चलो भाई जाओ नीचे करो, तुम दाना चुगो। आदमी को सुकून मिलता है जब वो पंछियों के बीच में रहता है, प्रकृति के बीच में रहता है, शांति से रहता है। और इनको पंछियों को ना बीपी बढ़ता है, ना शुगर बढ़ता है, ना इनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ना इनकी नींद उड़ती है। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबा रहे हैं, पूरे पंजे को आगे पीछे दबा रहे हैं। कबूतर पाल रखे हैं आपने? ये हाँ, ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं यहीं। अच्छा अच्छा। और बड़े खुश रहते हैं और इनको देख करके सब भी खुश रहते हैं। स्वामी जी, परिंदे जो है प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं और हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि हम परिंदों जैसी खूबसूरत जिंदगी नहीं जी पाते। तो वो जिंदगी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो वो हासिल करने के लिए, चलो बेटा बैठो, तो वो हासिल करने के लिए सबसे पहले तो ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें, बिल्कुल हल्के हल्के। और आज बिल्कुल हल्के हल्के ये आसन बताएंगे और इसी से ही आप मेरे दाएं बाएं और देख रहे हो। इधर तो ये बहन है विजयंता, ये हार गई थी एक तरह से ज़िंदगी से और हालात ये हो गई थी इसकी कि क्या क्या हो रखा था तेरे को? सार्कोडाइसिस। हाँ स्वामी जी, मुझे सार्कोडोसिस, एक्चुअली जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे जब टेस्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस? हाँ, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस बोला। चेस्ट का वो सब स्कैन वैन कराया था जब उससे, लंग्स का, तो फिर मुझे टीबी की दवाई शुरू कर दी। तो 2 महीने टीबी की दवाई खाई तो कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था मुझे। तो फिर उन्होंने बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा, अब आप एम्स चले जाओ। तो मतलब मेरे इतने 2-2.5 लाख रुपए लेने के बाद कहते हैं 2-2.5 लाख के बाद तो ये बताया मैक्स हॉस्पिटल, मैं नाम भी बताना चाहूँगी, मैक्स हॉस्पिटल। तो उसके बाद उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज उसके बाद फिर मैं एम्स गई। एम्स में जब मेरा टेस्ट वगैरह हुआ, ब्रोंकोस्कोपी, तो पता चला सार्कोडोसिस है। तो उन्होंने मुझे पूरा लूटा है इसको, तो नाराज क्यों नहीं होगी? और फिर सार्कोडोसिस जब हुआ तो उसमें मेरे को स्टेरॉइड शुरू कर दिए 80 mg। तो 80 mg स्टार्ट किए तो मेरा 50 किलो से वेट सीधा 1 महीने में 80 हो गया, 84 हो गई थी। 84। अब कितना है? अब 71। चलो, अब इसने वेट कम कर लिया। और सार्कोडाइसिस का क्या? सार्कोडोसिस से मेरे लंग्स, किडनी, क्रिएटिनिन बढ़ गया था, 4 हो गया था। अब कितना? और अब 1.5 है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और ये क्रिएटिनिन कम कर लेना
नहीं तो किडनी फेल हो और जाती। लंग्स चेस्ट एक्सरे जो मैंने बताया था पूरे छेद हो रखे थे। अब मैं 100 मीटर दौड़ लेती हूँ। 100 मीटर दौड़ लेती है? दौड़ लेती हूँ। क्या बात है। और बीपी मेरा अभी मैं एलोपैथी उसकी साइड स्टेरॉइड 3 साल खाए तो साइड इफेक्ट से मेरे को हाई बीपी हो गया था। तो अभी मैं 7 दिन से तो कोई एलोपैथी दवाई ले नहीं रही। 7 दिन से कोई दवाई नहीं ले रही। और कल मेरा आया था 130/89। लो 130/89 था। स्वामी जी अभी तो मैं विजयंता को मैंने बोला था पहले दिन, मैंने कहा तो विजयी होके जाएगी। बिल्कुल तो वो ये विजयी होके बीपी की दवाई जाएंगे। बंद होगी। ये तो अभी सूक्ष्म मैम हम करवा रहे हैं जी स्वामी जी, आज हम बात बीपी की ही सूक्ष्म कर रहे मैम हैं। करवाते करवाते ये हमारे एमएलए साहब हैं जी हुसैन भाई जी जी। कानपुर से सुरेंद्र जी, और इनके हालात ये हो गई थी कि कोरोना में इनके ऊपर ज़्यादा ही डॉक्टर मेहरबान हो गई कि मैं एमएलए साहब में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या क्या हुआ था और फिर कैसे ठीक किया। देखो सूक्ष्म मैम करते करते हम ये हल्की हल्की चीज़ें करते करते बड़ी बड़ी बीमारियों को परास्त करते हैं। स्वामी जी, मैं 18 सितंबर को मुझे कोरोना हुआ था और हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ। और मुझे लगता है कि चूँकि मैं सुरेंद्र मैथानी विधायक कानपुर गोविंद नगर विधानसभा से हूँ, उत्तर प्रदेश से, मुझे लगता है कि विधायक होने के नाते से कुछ ज़्यादा ही ट्रीटमेंट मेरे साथ हुआ। और 5 हॉस्पिटलों में, मैं विभिन्न हॉस्पिटलों में कानपुर से लेके दिल्ली से लेके लखनऊ तक एडमिट हुआ। और मेरी जो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हुआ, मुझे कोरोना से उतनी दिक्कत नहीं हुई जितना एलोपैथिक दवाई से हो गई। मेरी 2 महीने तक आवाज़ चली गई, बंद थी। कागज़ पे लिख करके मैं 2 महीने बोल ही नहीं 2 महीने बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई थी। कागज़ पे लिख करके और फ़ोटो खींच के घर वालों को मैसेज देता था। बेड पर 8-8, 9-9, 10-10 इंच रात में उछलता था, तड़पता था। और हालात ये थे कि खांसी मेरी 2.5 महीने तक तो लगातार खांसी 1 मिनट नहीं रुकी। तमाम दवाइयाँ और इंजेक्ट 24 घंटे इंजेक्ट होता था। हैवी एंटीबायोटिक मुझको चलती थी। और इतना मेरा बुरा हाल था कि मेरे बैठे बैठे लगभग 2.25 महीने तक तो मैं बैठे बैठे 10-10, 20-20 मिनट सोया हूँ। और हालात उसके बाद और बिगड़े कि मेरी इन एलोपैथिक दवाइयों से क्लॉटिंग हो गई। पैर में 2 जगह क्लॉटिंग हो गई साहब। पेट में 53 इंजेक्शन लगे हैं। और 53 इंजेक्शन लगे। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि फिर मैंने मजबूरी में, वैसे मैं इतना समय नहीं निकाल पा रहा था स्वामी जी, लेकिन मैंने कहा कि अब कोरोना मैं के हमने योग बहुत सारे केस जाऊंगा पिछले स्वामी 9 जी की महीने में शरण देखे। और मुझे लगा कि ये काम अगर मैं कोरोना होते ही से कर बचने लेता वाला केस तो मैंने मुझे ये ये पहली दवाइयाँ बार नहीं देखा खानी कि पड़ती कोरोना और से लगभग बचते-बचते 22 बीमार लाख हो रुपए गए। मेरा लगा, वो भी बच जाता। 22 लाख हुसैन भाई, मीनाक्षी जी 22 लाख खर्च करके भी शरीर का कबाड़ा हो गया। और यहाँ जब मैं और अब आया, आके क्या हुआ है जरा वो भी सुनो। कितने दिन स्वामी हो गए जी, यहाँ? मुझे आज ये 6वां दिन है और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर सवेरे, आपकी गाड़ी है योग भवन तक जाने के लिए, मैं नहीं जाता, मैं दौड़ते हुए जाता हूँ और दौड़ते हुए आता हूँ। और क्लॉटिंग का क्या है? क्लॉटिंग तो भूल गया मैं कि क्लॉटिंग है क्लॉटिंग मेरे। भूल गए। और इंजेक्शन मेरे पास अभी बच गए। मेरी मिसेज ने 7 इंजेक्शन यहाँ पे दिए थे कि 7 लगवा लेना। वो एक तो मैंने डॉक्टर साहब से ज़बरदस्ती जिद करके लगवाया। डॉक्टर साहब ने मुझे डांट दिया और अब वो इंजेक्शन बेकार पड़े हुए हैं, महंगे इंजेक्शन। और बीपी? अब बीपी मेरा 5 साल से हाई बीपी था, अब तो बीपी की दवा भी खाना छोड़ दिया मैंने। ये तो चलिए सुरेंद्र जी ने, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे सुरेंद्र जी। जी स्वर्ग मिल गया मुझको यहाँ पर। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा यहाँ पर होता। स्वामी जी, कुछ कह रहे आज थे हम, हुसैन भैया? जी जी, मैं चलो ये कह रहा हूँ मत- स्वामी जी, आज हम बात बीपी की कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। सुरेंद्र जी हैं और तमाम लोग हैं जो आए थे परेशान और आपके पास आके वो ठीक हो रहे हैं स्वामी जी। लेकिन आज हम बीपी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं जिससे बीपी की दवाई छूट जाए? पहले तो सूक्ष्म व्यायाम करना वहीं से शुरू किया था हमने जी। और इनका बीपी भी तो क्योर हुआ है। 5 साल से बीपी की दवाई लेते थे, वो छूट गई सुरेंद्र जी की। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस और सब ठीक होना तो एक बात थी। तो ये बीपी के लिए सूक्ष्म व्यायाम करें, मंडूकासन और शशकासन करें। ये आराम आराम से एक अभ्यास ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह करें। मेन तो इसमें प्राणायाम होगा जो अंत में हम बताने वाले हैं। आराम आराम से भस्त्रिका 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कपालभाति का, 5 सेकंड में श्वास लेना छोड़ना, अनुलोम विलोम में भ्रामरी उद्गीत शीतरी शीतकारी। ये 7 प्राणायाम करने हैं। लेकिन उससे पहले
कम से कम ये 5-7 आसन हम बता रहे हैं। मंडूक आसन, ये शशकासन, और जो कर सके वो उष्टासन आराम से करें, ऐसे आराम से ऐसे करें, और जो ऐसे न कर पाए तो अर्धोष्टासन कर लें। ये आराम से आसन करें। सौंफ का पानी पी लें, खाली सौंफ का, जीरा का, धनिया का पानी पी लें। रात को 1-1 चम्मच भिगो दे, सुबह खाली पेट पी। अथवा अब उल्टे लेट जाए, उल्टे लेट जाओ सुरेंद्र जी, ऐसे। मेधा क्वाथ रात को भिगो दें, अथवा ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उस्तखद्दुस, गाजवान, सौंफ, जटामासी, सर्पगंधा, ये घर में भी लाके आप बना सकते हो। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि पतंजलि की दवाई खरीदो। दिव्य मेधा क्वाथ आप घर में ही बनाओ, और घर में मुक्तावटी भी बना सको तो और अच्छी बात है, क्योंकि मुक्तावटी और मेधावटी औषधि के रूप में हम देते हैं। खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद मेधावटी, बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं, बादाम रोगन से मसाज भी करवाते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप अपने घर में ही औषधियों का प्रयोग करो। मिट्टी की कुल्हड़ी में ये जो हमने ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तकद्दुस, गाजवान, सौंफ, जटामासी, सर्पगंधा और थोड़ी सी मात्रा में अश्वगंधा और ज्योतिष्मती वचा भी उसमें यदि मिला दे तो पूरा हो जाता है मेधा क्वाथ का फार्मूला। रात को पानी में भिगो दिया 2 चम्मच, सुबह बस बिना छाने ही ऐसे पानी पी लिया, और सुबह भिगो करके शाम को। बीपी पहले ही दिन से हम यहाँ ठीक कर देते और दवाइयाँ सारी बंद, दवाइयाँ बंद और बीपी ठीक। ये बहुत शानदार है स्वामी जी कि दवाइयों से छुट्टी मिल जाती है। बहुत घबराते हैं लोग दवा लेते हुए, बार बार दवा लेनी पड़ती है। अच्छा स्वामी जी, जब सर्दी शुरू हो जाती है, ऐसे में बीपी के जो मरीज हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? 3 खास बातें बता दीजिए कम से कम, योगाभ्यास करते करते। बीपी के मरीजों को देखो 5 चीज़ें बीपी में सर्दी की ऋतु में सबसे ज़्यादा बढ़ती है। एक तो बीपी, एक हार्ट की प्रॉब्लम, एक कफ, एक दर्द और एक सोराइसिस। और हम यहाँ सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। एक तो थोड़ा सर्दी से बचने का उपाय करें। थोड़ा सा रोज़ कम से कम सरसों के तेल या तिल के तेल से, या एक हम तेजस तेल हम बोलते हैं, उससे मालिश किया करें तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। अभी स्नान से पहले गांव में सब लोग बड़े बुजुर्ग किया करते थे। हुसैन भाई आपको याद होगा, हिंदू या मुसलमान हो, सब नहाने से पहले सरसों के तेल से या तिल के तेल से मालिश किया करते थे। भाई जिसको थोड़ा पैसे का जोर ज़्यादा हो तो बादाम रोगन से कर ले तो लंबे लंबे श्वास मालिश कर ले स्नान से पहले। थोड़ा सा योगाभ्यास ज़रूरी है, चाहे वो तेज चल ले लेकिन ज़्यादा ठंड में ना चले, या सूर्य नमस्कार कर लें, या दौड़ लगा लें। जैसे दौड़ते हुए जाते हैं, मेरे पास ये सुरेंद्र जी जो है, सुरेंद्र नैथानी साहब हमारे, और जो है दौड़ते हुए ही वापस आते हैं। तो इससे होता क्या है, अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। नमक कम खाएं, तीखा तला हुआ कम खाएं। लोग जो है ना सर्दियों में बहुत गरिष्ठ खाना खाते, भूख अच्छी लगती है क्योंकि सर्दी में पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है, तो ज़्यादा ना खाएं, खास करके तीखा तला, ज़्यादा नमक और घी आदि का सेवन ज़्यादा ना करें। इतना सावधानी रखें। और फिर ये जो अभ्यास करा रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और पूरा हार्ट, लिवर, किडनी, उनके सारे फंक्शंस नॉर्मल हो जाते हैं। भुजंगासन, शलभासन, जो जितना कर पाए, और मरकट आसन भी जरूर करें। स्वामी जी एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। चलो स्वामी जी, बीपी के मरीजों के लिए आपने सावधानी बता दी, साथ ही साथ अब ज़रा ये भी बता दीजिए कि जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उन्हें बार बार नमक कम लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ लोग सेंधा नमक खाना सेफ बताते हैं। एक बार आप भी बता दीजिए कि कौन सा नमक खाना बेहतर है और किस नमक से बचने की ज़रूरत है, या फिर ये सिर्फ बेवजह की बातें हैं जो लोगों के बीच होती हैं। देखो, हम जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसको हम भी कहते हैं कि इसको कम खाओ, और यदि सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में खाया जाता है तो कतई बीपी नहीं बढ़ता है। सामान्य सेंधा नमक इन सबको देख करके ही जो मेरे दाएं बाएं बैठे और नीचे बैठे हैं 25-25 साल से बीपी की दवाई खा रहे थे, उनसे भी आपको अभी
जब उनकी मुलाकात कराएंगे और आपको ये बताएंगे कि हम यहाँ जो कहते हैं मरकट आसन, वो खाली जो है एक योग का प्रवचन नहीं होता है, ये एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड, पूरा साइंटिफिक और इफेक्टिव ऑथेंटिक ट्रीटमेंट हम बताते हैं। मरकट आसन, पवन मुक्त आसन। तो नमक का आपको मैंने बता दिया। और हम तो प्रैक्टिकल में विश्वास रखते, थ्योरी नहीं है यहाँ। और इसलिए हम जो भी बातें भी करते हैं, योगाभ्यास करते करते बताते कि देखो खाली बातों से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। रोज योगाभ्यास करें जो हम बता रहे हैं, आराम आराम से कपालभाति के साथ कर लें। और एक बात और बता देता हूँ, यदि हो सके तो जिनको भी ब्लड प्रेशर है वो लौकी का जूस पीने के लिए बोलते हैं, लेकिन सर्दी में क्योंकि ठंड बढ़ जाती है ना, तो लौकी वैसे ही ठंडी होती है, तो लौकी का सूप पिया करें। पानी की मात्रा पूरी लिया करें। पानी कम जाने से बीपी बढ़ता है। अब देखो बीपी बढ़ने के 5-7 बड़े कारण बताता हूँ। स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, गुस्से से, नाराज होने से, तनाव से, कर्ज से बीपी बढ़ता है। फर्ज निभाने से नहीं, कर्ज चुका ना पाए तो बहुत दिक्कत होती है। उत्तान पादासन लोकासन। तो एक तो तनाव से बचें, दूसरा अपने किडनी को अच्छा रखें। क्रिएटिनिन लेवल जैसे इसका बढ़ गया था तो वैसे में बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए गोखरू का हमने जो उसके लिए प्रयोग बताया वो तो है ही, पानी पूरा पिए। किडनी का पॉइंट हम बताते, वो आज भी बताएंगे जो है सारे पॉइंट। उत्तान पादासन, लोकासन देखते हैं, और ये बस सेतु बंधासन, आसनों का चैप्टर पूरा हो जाएगा। सेतु बंधासन का। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम आपको देखते हैं, मीनाक्षी भी बात कह रही थी कि हमने आपको कभी नाराज़ होते या गुस्सा होते नहीं देखा, लेकिन हम देखते हैं कि सड़कों पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, बाज़ारों में लोग एक दूसरे से बहुत नाराज़ और गुस्से में लोग बहुत रहते हैं। तो गुस्से से बचने का क्या इंस्टेंट कोई तरीका है? और गुस्सा जो है वो बीपी को भी बढ़ाता है? हाँ, गुस्से से बीपी बढ़ता है, तनाव से मैंने कहा, और बाकी चीज़ों से बीपी बढ़ता है। अब अपने मतलब आपसे जब हम धोखा करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आप अपना सामना ना कर सकें। भगवान के विधान का, देश के संविधान का, कानून का और समाज का एक विधान है, उसको कभी तोड़ना नहीं तो दिक्कत आएगी। खैर, तो अभी गुस्से को इंस्टेंट कम करने के लिए एक तो कहते हैं कि भाई ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लो, थोड़ा लंबा श्वास ले लो। इसका लंबा श्वास का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो यह है शीतली, जीवा बाहर निकालें सभी। विजयंता जी आप भी करो, सुरेंद्र जी, और एक हमारे भाई हैं, ये तो नेवी से हैं, और इन्होंने इंडिया टीवी देख करके अपनी बड़ी प्रॉब्लम दूर की है। अपना नाम भी बताएंगे और शीतली शीतकारी जी। स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम रितेश है, मैं मर्केंटाइल में काम करता हूँ और पिछले 8 साल से मुझे बीपी की कंप्लेंट थी, जिसकी मैं मेडिसिन कंटिन्यूसली ले रहा था। जब मैं क्वारंटाइन में वापस इंडिया में आया तो दिल्ली में क्वारंटाइन में होटल में था, और होटल में मैंने इंडिया टीवी का प्रोग्राम देखा और वहाँ से योगा का और प्राणायाम का अभ्यास दोबारा शुरू किया। और उसके बाद मेरी जीरे का पानी, जो स्वामी जी बताते थे, जीरे का पानी, सौंफ का पानी, मेथी का पानी, ये मैं रात सवेरे डेली ले रहा था। उसके बाद मेरा गोली बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद उसके साथ साथ मेरी एक और प्रॉब्लम थी, जो बीपी की दवाई बंद होगी। बीपी की दवाई बिल्कुल स्वामी जी मेरी बंद हो चुकी है। मैं मुक्तावटी भी नहीं ले रहा अभी। और उसके बाद मेरा पिछले 5 साल से लगभग मेरा कोकियक्स बोन में सीवियर पेन था। डॉक्टर मैंने दुनिया भर की MRI कराई, दिल्ली में स्पाइनल उसमें इंस्टीट्यूट में भी गया था, और गुड़गांव में मैंने आर्टिमिस में ट्रीटमेंट कराया। लेकिन सभी लोग बोल रहे थे कि दिस प्रॉब्लम यू हैव टू लिव विद इट, इट इज़ परमानेंट विद यू नाउ। जब मैं योगा करना शुरू किया तो अभी मैं कैसे भी बैठ सकता हूँ। अर्लियर आई यूज्ड टू ऑलवेज कैरी विद मी एक सीट लेकर, पूरी कमर ठीक, सीट लेकर चलता रहा बाबू स्वामी जी। मैं चलो भाई, नेवी में देश की सेवा भी कर रहे हैं और इंडिया टीवी ने इनकी सेवा कर दी। तो आपका शुक्रिया मीनाक्षी जी, हुसैन जी, रजत शर्मा जी का शुक्रिया।
कि इनको देखो एक देश की सेवा करने वाले की सेवा करने का सौभाग्य हमको मिला रितेश जी का। मैं पहले बैठ नहीं पाता था सीट में कहीं पर भी, अभी मुझे कोई भी आसन भी करा लो, कहीं पे भी बिठा लो, मुझे कोई भी किसी भी जरा तरह की सर्वांगासन करो जो कठिन है, मैं शीर्षासन करो शीर्षासन सर्वांगासन। जो बैठ नहीं सकता था वो देखो शीर्षासन करा, क्या बात वाकई है। में स्वामी जी बीपी तो ठीक कर ही लिया, नहीं तो बीपी वालों को आपके मैं मना योग और करता इंडिया हूं। टीवी के वापस आओ, माध्यम से आराम से, बहुत लोगों की और जिंदगी में शीर्षासन करो। परिवर्तन आया है और एक सबूत अनुलोम हमारे विलोम सामने को आप क्यों लोग। हुसैन, तारीफ के काबिल हैं ये। और इसके हम बार बार इसकी वानगी दिखाते रहते हैं। 7 समंदर पार से लोग जब हमें ये संदेश भेजते हैं कि हमारी जिंदगी योग ने और स्वामी रामदेव ने बदल दी है, इंडिया टीवी देख देख करके रेड उन्होंने करो, अपनी रेड जिंदगी में योग शामिल किया है। अरे रे राम राम देखो राम, देखो राम, देखो चलो बस, शीर्षासन बस, भी बस। कर ले रहे हैं, आराम थोड़ा से सा लो, तक कठिनाई Attempt हो कर रहे रही हैं, है। यही बहुत बड़ी बात बिल्कुल अटेम्प्ट कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। स्वामी जी कुछ अनुलोम सवाल विलोम जवाब का अभी सिलसिला क्या भी है, हम शुरू एकदम से करेंगे। कई चीजें लेकिन हो गई, उससे पहले सर्वांगासन कर दिया, सारी चीजें एक कर दी। सवाल आपसे ये है कि बीपी की जो तकलीफ होती है, ख़ास तौर पर हाई बीपी, तो लोग कहते हैं जो जो छोटे छोटे नुस्खे आपने बताए, लेकिन लो बीपी में क्या करना चाहिए? लो बीपी में तो कई बार लोग गश खाकर गिर जाते हैं। हाँ देखो, एक तो हाई बीपी वालों को शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना, ये तो ठीक हो गया, हमारी रितेश जी इसलिए कर रहे थे। अब आप तो नीचे जाओ बेटा, विजयंता आप ऊपर आओ, राव साहब। एक तो जिनका हाई बीपी है, देखो अभी जीरा, धनिया, सौंफ और मेधावटी का और मेधा क्वाथ का बता रहा था, ये तो रात को भिगो के सुबह पिलाते ही। अब देखो लो बीपी का तो अब इलाज बताता हूँ, और साथ में अनुलोम विलोम, शीतरी शीतकर इंस्टेंट के लिए बता दिया मैंने, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, ये कम से कम 5 चीज़ें तो रोज करनी है बीपी वालों को, कतई नहीं छोड़ना। अभी अनुलोम विलोम सब भी कर रहे हैं, और मैं लो बीपी के लिए इलाज बता देता हूँ। अश्वगंधारिष्ट खाने के बाद अश्वगंधा का चूर्ण या अश्वगंधा की वटी, अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट बनता है, और दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लो, ये कफ कोल्ड के लिए तो अच्छा ही है, बीपी लेते ही ठीक हो जाता है। यदि किसी को परमानेंट बीपी ठीक करना है तो कुछ दिनों तक लगातार हम अश्वगंधा और शिलाजीत का ये कैप्सूल बनाते हैं, अश्वशिला लगातार ले ले, और साथ में ही जो मना किया ना शीर्षासन और सर्वांगासन, ये दोनों आसन कर ले, स्वामी जी- बीपी परमानेंट ठीक हो जाएगा, लो बीपी। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी क्या कुछ ऐसे होते हैं जो लो बीपी और हाई बीपी में हमें दबाने चाहिए? दोनों में ही फायदा करते हैं। एक तो ये पॉइंट है, ये बता रहा हूँ, ये यहाँ से, और फिर जो है ये सारे पॉइंट दबाने हैं टॉप 1 2 3 4 5, और ये रीढ़ की हड्डी का पॉइंट पहले उंगली के पीछे, फिर ये 2 पॉइंट यहाँ होते हैं, ये दबाते हैं, और मसाज करते हैं ऐसे बादाम रोगन से, ये पॉइंट बता रहे। और एक मेरे साथ हैं भाई नरेंद्र डाव जी, कितने सालों से ले रहे थे बीकी की गोली? मैं 25 साल से गोली ले रहा था, टेल्मा 40, उसके बाद टेल्मा 20। मैंने आस्था चैनल के ऊपर स्वामी जी का प्रोग्राम देखा और घर पे ही मैं प्राणायाम वगैरह कब से कर रहे करता। मेरे को हो गए 15 साल हो गए हैं ओहो, प्राणायाम करते हुए। तो और अब बीपी की दवाई की क्या हाल है? अभी बीपी की दवाई मेरी छूट गई है, बिल्कुल नॉर्मल है मेरा, 120 और 82 ऐसे आता है मेरा बीपी। अब दवाई बंद, दवाई बंद हो गई। इसकी पत्नी को लेके आया अभी है, उसको डॉक्टरों ने बता दिया था कैंसर, उसको लेकर के आए हैं। अभी बताओ, हाँ। 25 साल का ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया, बहुत बहुत आशीर्वाद। पहले से ही देख रहे बहुत थे, शानदार। आस्था टीवी फॉलो करते थे, अब तो और अभी ने तो इंडिया पूरे टीवी के हिंदुस्तान अंदर को भी जगा मैं देख रहा था, इंडिया टीवी के अंदर भी देख रहा था ये प्रोग्राम सुबह जो आता है मॉर्निंग के अंदर, तो ये सब दिया। किस किस को देखा है? अभी तक ये मीनाक्षी जी प्रोग्राम थे और इसके अंदर जो करते हैं, और बाकी दो और हैं उनके साथ में, वो भी उनके ही हैं। जो- ये प्रोग्राम देखते ज्योत्सना थे, जी फुल हैं, प्रोग्राम उनका का नाम हिस्सा मेरे बन को गए नहीं स्वामी था। जी। मीनाक्षी जी ज़्यादा आते थे तो उनका नाम मेरे को याद है, तो इसलिए तो उनको देखता था मैं तो। आशीर्वाद। 25 साल का ब्लड प्रेशर, ये पॉइंट, फिर ये लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबाना है ये, क्योंकि इससे देखो सारे पॉइंट दबा करके, जैसे ये सारे पॉइंट दबाए अंगूठे में पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड ब्रेन का, फिर ये सारे स्ट्रेस और इससे सब रिलीज हो जाएगा। लास्ट में ये किडनी का पॉइंट जरूर दबाना, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। इससे ब्लड प्रेशर पहले ही दिन से कंट्रोल आ जाता है, पहले ही दिन से, लो हो या हाई हो, ये बड़ी बात है। और ये किडनी का पॉइंट, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है।
स्वामी जी अगर आपकी ये बड़े इजाजत हो जबरदस्त हैं। तो कुछ सवाल शामिल कर लिए जाएं। हाँ, प्रश्न ले लीजिए आप, तब तक हम भस्त्रिका कपालभाति आराम आराम से करेंगे। चलिए प्रश्न ले लीजिए आप। जी स्वामी जी, बहुत सारे सवाल हमें अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं और एक सवाल भुवनेश्वर से महेश्वर पाडा का है। उनकी मां को स्वामी जी पिछले 10 साल से बीपी और शुगर की परेशानी है। हाल ही में स्ट्रोक आया उनको और बायां पैर और हाथ पैरालाइज हो गया है। अब वो कुछ बहकी बातें करती हैं और चल फिर भी नहीं पाती हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। एक तो आराम आराम से भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतरी शीतकारी जो मैंने बताया ये करवाएं। उनको एक्यूप्रेशर भी करें, ये सब उनके बेटे बेटियां ही कर दें, हाथों में पैरों में। अब उनको मेधावटी दें, अश्वगंधा दें खाने के बाद। और स्ट्रोक के लिए उसको रिकवर करने के लिए अनुलोम विलोम तो दिन भर सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा तक कर सकते हैं। एकांगवीर रस 10 ग्राम, रसराज रस 1 से 2 ग्राम, योगेंद्र रस 1 से 2 ग्राम और वसंत कुसुमाकर ये भी 1 से 2 ग्राम दे दें। और साथ में मोती पिष्टी दे दें 4 ग्राम। ये सब 60 पुड़िया बना लें। 1-1 पुड़िया सुबह शाम खाली पेट दें। 1 महीने में जो माता बहकी बातें करती है और जो स्ट्रोक आने के कारण से चेहरे से लेकर के हाथ से लेकर के पैर से लेकर के पूरा जो नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है वो रिकवर हो जाएगा 100% हुसैन भाई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वो स्वामी जी मनीष वर्मा का एक अर्जेंट सवाल आया है। लगातार करे, बस इसको कभी ना छोड़े। तो भस्त्रिका कपालभाति। मनीष वर्मा कह रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है उनको प्लास्टिक एनीमिया डिटेक्ट हुआ है और डॉक्टर्स की ने जो दवाएं दी हैं वो उस पर नहीं जाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आयुर्वेदिक उपायों के जरिए उनका कोई इलाज आप बता दें। एप्लास्टिक एनीमिया के लिए यही जो मूल दवाई है, व्हीट ग्रास 25 से 50 ml, एलोवेरा 25 से 50 ml, गिलोय का रस 25 से 50 ml, तुलसी 11 से 21 पत्ते, नीम 11 पत्ते, थोड़ी सी हल्दी और गोधन अर्क, ये 7 चीजें सप्तामृत है उनके लिए। ये सुबह शाम दोनों टाइम लें। और औषधि के तौर पर ये तो घरेलू उपचार हो गया उनका एप्लास्टिक एनीमिया के लिए। औषधि के तौर पर जो हम लिवोग्रिट और लिवामृत देते हैं वो पूरा ले लें। साथ में ही चिरायता और कुटकी का पानी पी लें। ये जो हम घर में बताते हैं 5 चीज़ों का पानी तो सब पी लिया करें। जिनको एप्लास्टिक एनीमिया है, किसी भी तरह के डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसमें खून कम बनने लगता है एप्लास्टिक एनीमिया में और धीरे धीरे फिर आदमी कैंसर की तरफ बढ़ जाता है। तो जीरा, धनिया, सौंफ, हल्दी, मेथी 1-1 चम्मच पानी में डाल करके रात को रख दे, सुबह पानी पी लिया करें। माता जी ये प्रयोग करेंगे तो उनका एप्लास्टिक एनीमिया दूर हो। बहुत खूब। स्वामी जी अगला सवाल विनीता केसरवानी का है। कपालभाति अनुलोम विलोम। जी, उनके पति को हाई बीपी और शुगर की समस्या है। गोखरू का काढ़ा कितनी मात्रा में देना है और कितनी बार देना है, और साथ ही पीपल के पत्ते के रस की मात्रा कितनी देनी है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। देखो, बीपी और शुगर दोनों के लिए साथ साथ हमने उपाय बताया हुआ है। मुक्तावटी और मधुग्रिट भी, जैसे मेधावटी तो बीपी के लिए, शुगर के लिए मधुनाशिनी, और जो है उसके लिए मधुग्रिट भी हमने औषधि बता रखी है। जो गोखरू है ये 2 चम्मच लें और करीब 400-500 ग्राम पानी के अंदर 2 गिलास पानी में पकाएं, 1 कप बच जाए तब छान करके पिला दें। रात को भिगोए, सुबह पिए, सुबह भिगो करके रात को पिए उबाल करके, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और दिन में उसको थोड़ा कितनी बार? दरदरा कूट लें मिक्सी में या हमाम दस्ते में। ये 2 बार लेना है गोखरू का काढ़ा, क्योंकि शुगर के कारण से फिर किडनी पर भी इफेक्ट आता है। इसलिए पीपल के और नीम के पत्ते हम बताते हैं। तो उसका जो रस है, तो आप पत्ते वजन में 50-50 ग्राम पत्ते ले लें नीम और पीपल के, और उसको कूट करके रस निकालें। उसमें थोड़ा पानी डाल दें तो करीब 20 से 25 ml, 20 से 25 ml दोनों मिला करके 50 ml जूस हो जाएगा पीपल और नीम का। इससे किडनी कतई उनकी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है।
स्वामी जी, जो BP आपने से भी काढ़े बताए हैं, और शुगर से भी, दोनों वो से सब- किडनी के ऊपर अटैक होता है, उससे बचाए। वो विनीता को बाकायदा याद था, उन्होंने उस जोड़ के पूछा है कि पीपल का बस क्वांटिटी वो भूल रही थी शायद। आप लगातार बताते रहे, लोगों को याद हो गया, लेकिन लोग मात्रा भूल जाते हैं, लेकिन लोग लगातार इंडिया शो टीवी के देख रहे जरिए हैं। आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अगला सवाल यश श्रीवास्तव का है। उनकी माँ के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाती है, बीपी में बीपी कभी ज्यादा हो जाता है काफी, और कभी बहुत कम हो जाता है। तो दोनों तरह की परेशानी बीपी की, उनको लो की भी हाई की भी, उनको क्या उपाय बताएंगे स्वामी जी? उनको एक तो मुक्तावटी एक गोली ले और मेधावटी भी एक गोली ले, मुक्तावटी खाने के पहले और मेधावटी खाने के बाद। और ये लो और हाई दोनों इसलिए गड़बड़ होता है कि उनका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। उसके लिए एक तो ये जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का जो पानी है वो प्रयोग करें, इससे 100% लो और हाई दोनों तरह का बीपी ठीक हो जाएगा। एक मिट्टी की पट्टी जो हम बताते हैं, मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर रख लिया करें खाली पेट, और थोड़ा आंखों पर भी रख लिया करें, तो लो और हाई दोनों मेंटेन हो जाएंगे। खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट ले लिया करें। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट ये लो और हाई दोनों को कंट्रोल करते हैं। तो अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट ले लिया, 2-2 चम्मच दवा और 4 चम्मच पानी में मिला करके और पी लिया खाने के बाद, और ये पॉइंट ज़रूर दबा लें, तो लो और हाई दोनों नॉर्मल रहेंगे। स्वामी जी, प्राणायाम वैसे तो हम हर दिन बताते हैं, लेकिन बीपी को कंट्रोल करने के लिए कितनी देर तक प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है? अनुलोम विलोम 15 मिनट मीनाक्षी जी, और 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, जल्दबाजी नहीं करना और जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और ऊपर नीचे करके ऐसे नहीं, ऐसे अनाड़ीपने से नहीं करना, आराम आराम से करना। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, 15 मिनट अनुलोम विलोम, 5 बार भ्रामरी, 5 बार कम से कम उद्गीत, 11 बार तक कर सकते हैं। फिर 5 से 11 बार तक शीतली शीतकारी, पहले ही दिन से बीपी कंट्रोल आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो हमने आइस मसाज भी बताई भी है। थोड़ा सा घर में यदि गर्म वातावरण है, थोड़ा सा हीटर आदि लोग चला करके कर लेते हैं, तो स्पाइनल कोड पर आइस मसाज भी कर सकते हैं। या ठंडे पेट के ऊपर जैसे ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, ऐसे रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी ठंडे पानी की पट्टी रख देते हैं, 100% बीपी नॉर्मल आ जाता है। तो ये टाइमिंग भी मैंने बता दिया है। तो 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो 100% एफिकेसी मिलेगी, ये बात पक्की है एकदम। स्वामी जी, इससे पहले कि आप योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र की तरफ जाएं, एक बहुत अहम सवाल है कि बीपी की जो परेशानी है, बीपी की जो समस्या है, वो वक्त रहते हम पहचान लें, उसको डिटेक्ट कर लें। हुसैन भाई, इसके लिए आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, योगाभ्यास तो मैंने पूरा बता दिया है, और हमारे इन पंछियों का भी आनंद पूरा करवा दिया है हमने। अब ये भी पूरे आनंद में है, और सबके बीच में ये भी पूरा घूमते हुए आनंद कर रहे हैं। आपको कितने सालों से था? नहीं, आर्थराइटिस 14 साल से, बीपी शुगर नहीं है, आर्थराइटिस है 14 साल से। अभी तो ठीक है बाबा एकदम। हाथ उठने लग गए। आर इफेक्ट था इसको, तुमको 15 साल से बीपी था। अब मैंने यहाँ की कोई गोली नहीं खाई। 15 साल से बीपी। क्या नाम? रश्मि बारा सर, यूपी अलीगढ़ से। यूपी अलीगढ़ से आई है तुमको? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तुमको कितने साल से था? सर 12 साल से था, लेकिन अब बिल्कुल छोड़ दिया मैंने। आयुर्वेदिक का दवा भी लेके आई थी मैं, वो भी छोड़ दी। ना एलोपैथी ना आयुर्वेद, केवल योग। तुम भी करते हो योग? आप बिल्कुल बीमारी है तो क्यों योग करते हैं? अच्छे रहने के लिए। अच्छे रहने के लिए। इसका तो पति की मृत्यु के बाद सारी स्किन तक फट गई थी बीपी बढ़ने से। अब बीपी, डिप्रेशन, ये सब। डिप्रेशन भी ठीक, बीपी भी ठीक। पति की मृत्यु के बाद पूरी। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, तो यहाँ आई थी तब भी बिल्कुल हड्डी नहीं दिख रही थी, क्योंकि
सबसे बड़े बड़े डॉक्टर, और अब सारे डॉक्टर थक गए थे, डिप्रेशन और बीपी सब ठीक कर लिया। लेकिन स्वामी जी आप नहीं थकते कभी। जी हुसैन भाई, हम आपसे सवाल हम भी पूछते रहते हैं और दुनिया भर से जो सवाल आते हैं आपके लिए वो भी आप तक पहुंचाते रहे। एक आखिरी अहम सवाल, उसके बाद आप पाक कला की तरफ जाइएगा। 30-35 साल से। स्वामी जी, बीपी की परेशानी शुरू हो, बताओ ये कैसे पता चलेगा? कितनी उम्र के बाद हमें रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाने की जरूरत होती है? आजकल तो छोटे बच्चों को भी होने लग गया। वैसे 30 साल के बाद बीपी चेक करवाते रहना चाहिए, और यदि 80-120 से ऊपर जाता है तो खतरे की घंटी है। हाँ, 40 के बाद यदि 130 और नीचे का 85-90 तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये खुद डॉक्टर हैं, इनका ही बीपी बढ़ने लग गया था, और सर्दी में बढ़ता था इनका खास। आप भी तो हैं? हाँ, और यहाँ के कल तो लग रहा था बहुत हेडेक हो गया, लेकिन जब हम ये मेजर किए 132/90 है। ये इसका सर्दी में ही बढ़ता है हर साल, और बाकी नॉर्मल रहता है। डायबिटीज भी और बीपी भी अब नॉर्मल आ गया है। स्वामी तो जी आप मापने की भी बता दी, बीपी बढ़ा देते हैं स्वामी और जी। पूछ लो, कुछ आपको पूछना है तो मेरे भाई। हाँ स्वामी जी, अब बस खान पान की बातें कर लेते हैं। मीनाक्षी भी इंतजार कर रही हैं। तो जो बीपी के मरीज हैं, कंट्रोल में, लेकिन खान पान भी तो कंट्रोल में करना है हमें, इसलिए तो स्वामी जी, खान पान पे कैसा ध्यान देना है बीपी के जो मरीज हैं उनको? ऐसे में आज आप उनके लिए क्या खास बताने वाले हैं? आज उनके लिए बता रहे हैं, ये गाय का देसी घी 1 चम्मच कोई भी खा सकता है, और गाय के देसी घी में थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा नहीं मसाले डालने चाहिए, थोड़ा सा जीरा, और जो है इसके अंदर स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत मामूली सी काली मिर्च, चुटकी भर, और जो है हींग जो है ना, ये शुद्ध हो तो थोड़ी सी मात्रा में, ये भी डाइजेशन को भी अच्छा करता है, और स्वाद तो आता ही है। अब इसमें जब आप थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं तो बात कुछ और ही है। और ये अब साबूदाना जो है, ये पानी में भिगो के हमने रखा हुआ था, अब उसको डाल देते हैं। साबूदाना ये भी बहुत पौष्टिक होता है। कुछ लोगों ने साबूदाने के बारे में गलतफहमियां बहुत फैला रखी हैं, और इसमें थोड़ा सीजन का मटर डाल दी और गाजर डाल दी, फिर तो कोई स्वाद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। इसके अंदर थोड़ा सा फिर कि कई लोग ये कहते हैं कि साबूदाने से वजन बहुत बढ़ता है, ये बात सही है या ये केवल एक भ्रांति है? देखो, हर चीज़ से वजन बढ़ेगा यदि उसको ठीक से, चीज़ को ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हर चीज़ ही वजन बढ़ाएगी। तो मात्रा ठीक रखे। देखो, मात्रा गड़बड़ होगी तो गड़बड़ घोटाला होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कटोरी से ज़्यादा ये खिचड़ी नहीं खानी। अब ये इतनी खिचड़ी मैंने जो बनाई है, इसमें सबको खिला दूंगा जितने यहाँ पर बैठे हुए। तो ज़्यादा मात्रा में खाई हुई चीज़ नुकसान करती है, कम मात्रा में कोई चीज़ नुकसान नहीं करती। बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हो गई है। आपने मुझे पता नहीं क्या क्या बनाना और खाना पकाना भी सिखा दिया, नई गृहस्थी बसा दी आपने। स्वामी जी, आप इसे तैयार कीजिए, हम जरा दर्शकों को बता दें कि कल क्या खास होना है। और ये मेधा क्वाथ। स्वामी जी, यही तो बहुत बड़ी खूबी है, आपने हर चीज़ को चैलेंज की तरह लिया हुआ है। अब आप पाक कला के भी में भी बिल्कुल से माहिर हो चुके हैं। तो कल सुबह 7:57 पर प्रोग्राम बता दीजिए। जी, कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव बताएंगे बॉडी में मिनरल्स की कमी दूर करने के उपाय। विटामिन डी, कैल्शियम और B12 शरीर को कैसे मिले भरपूर, इसका परफेक्ट सॉल्यूशन जानिए स्वामी रामदेव से कल सुबह 7:57 पर।
स्वामी जी बहुत शानदार दिख रहा है यहाँ से। अब स्वाद तो आप ही बताएंगे कि कैसा स्वाद सारे है। रंग दिखाई दे रहे हैं इसमें। ए बेटी आ जाओ छोटे बाबू। सफेद, लाल, हरा। हाँ, मीनाक्षी जी को तो पूरी परख है। और अब ये कह रही सबसे पहले आधी कढ़ाई खा जाएंगी, कह रही क्या नाम है मीनाक्षी। बाबू आपका? दर्शिका। दर्शिका। लेकिन गरम गरम मत खाना, मुंह जल जाएगा। तो बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको भी। और हम एक ही बात कहना चाहते हैं जी, जो योग करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, जैसे हमारे डॉक्टर ही बैठे हुए हैं। और तुमको कितने सालों से था? मुझे 5 साल से था। तो मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। और मार्केटिंग का काम करते करते थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया होगा। अब 5 साल से अभी क्या हाल है? अभी आया तब से 25 को आया, अभी तक गोली ली नहीं। टेलमाइन और गैस्ट्रिक की गोली 10 साल से लगातार, पेंटासिड DSR। गैस्ट्रिक भी और BP भी ठीक। और आपका? स्वामी जी 3 महीने से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। 3 महीने पहले नाक से ब्लीडिंग एकदम। नाक से ब्लीडिंग? BP के कारण से नाक से ब्लीडिंग होती थी? मल्टीपल प्रॉब्लम से मैंने बताया था कि मैं 5 साल से फ्रूट्स भी नहीं खा पा रहा था, फल भी कुछ भी नहीं, खीरा भी नहीं। और यहाँ 3 महीने पहले सडनली नाक से ब्लीडिंग हुई तो पता चला BP नीचे। एकदम ठीक है। पहले दिन से ही मैं यहाँ 2-2 एप्पल, 2-2 नाशपाती ठंडे खा रहा हूँ। स्वामी जी कोई भी मैं जैसे इनकी BP ठीक हो गई, कुछ नहीं खा पा रहे थे, वो सब खा पा रहे। जैसे इनकी BP ठीक हो गई, पूरे देश की BP हम ठीक कर देंगे, दुनिया की BP हम ठीक कर देंगे। मुक्तावटी आपका खाया होगा। तो पूरा देश ठीक हो रहा है, माने लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुसैन भाई, बहुत मीनाक्षी जी, स्वामी जी। और ऐसे ही सब उड़ते रहो, चलो उड़ो उड़ो उड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो योग, जैसा बच्ची कह रही थी कि योग इसलिए करते हैं कि अच्छे रहें, तो आप भी अच्छे रहिए, योग करते रहिए। कोरोना की वैक्सीन पर कैसे मिली 2-2 खुशखबरी, पूरी डिटेल आपको देंगे ब्रेक के बाद।